को एक गुड न्यूज़ दिखाते हैं। कुछ फीमेल्स ने ब्रीड किया है और सरप्राइजिंग है, तो चलें वीडियो को देखें तो आपको सरप्राइज़ भी देते हैं। ये जी हमारा सेटअप तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है और माशाल्लाह फीमेल्स डेली बेसिस पे ब्रीड कर रही हैं। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं जर्मन जायंट के हवाले से। देखें, ये जर्मन जायंट हमारी ब्रीड है जो इस वक्त हमने पाली हुई है। पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, आज दोबारा हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और गुड न्यूज़ भी देते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप जर्मन जायंट के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं और जर्मन जायंट आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जर्मन जायंट के लिए केज का जो इंतखाब करना है वो कम से कम 3 फुट बाय 3 फुट का केज होना चाहिए। मतलब इससे छोटा केज अगर आप उसके लिए रखेंगे तो आपका जर्मन जायंट जो है वो प्रॉपर परफॉर्म भी नहीं करेगा और वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसके लिए उसकी जगह अच्छी नहीं रहेगी। प्लस जर्मन जायंट जिस पिंजरे में आपने रखा हुआ हो, नीचे लाजमी प्लास्टिक की फ्लोरिंग का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर भी घास का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। ये घास जो है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये पराली जो है वो आपने लाजमी रखनी है। ये माशाल्लाह ये देखें, तीनों 3 फुट बाय 3 फुट के लिए स्पेशल इनके लिए केज बना हुआ है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये एनिमल हमने रखा हुआ है। अब आ जाते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। ये हमारी फीमेल इसने माशाल्लाह ब्रीड किया है, ठीक है। कल इसने ब्रीड किया है, आज आपको दिखाते भी हैं और ख़ुद भी चेक करते हैं कि आया किसने किस तरीके से अपनी नेस्टिंग की और क्या तरीक़ाकार है। और मज़ीद ये भी बताऊँगा कि ये जब ब्रीडिंग करती है तो आप उन्हें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अभी इस पर भी आप बात करते हैं आज। ये जी इस तरफ से आते हैं। अच्छा, जर्मन जायंट के लिए आपको बता दूं कि नेस्ट बॉक्स आपने अंदर नहीं लगाना होता। इसके लिए नेस्ट बॉक्स अगर आप पिंजरे के बाहर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब नेस्ट बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए वो भी आपको बता देता हूं और नेस्ट बॉक्स आपने किस तरीके से लगाना है वो भी बता देता हूं। ये देखें, हमने पिंजरे के बाहर जो है वो हमने ये खिड़की नुमा जगह रखी हुई है, हम नेस्ट बॉक्स इसको बाहर से लगा सकते हैं। अब इसका नेस्ट बॉक्स का साइज़ ये देखें, जर्मन जायंट का ठीक ठाक ये बड़ा डब्बा लगा हुआ है। अब इस बॉक्स का साइज़ क्या है? इस बॉक्स की 1.5 फुट तकरीबन लंबाई है, 1.5 फुट लंबाई और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, 1.5 फुट इसकी हाइट, मतलब 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट ऊंचा और साइड से 1 फुट चौड़ा। ये देखें, इसकी चौड़ाई 1 फुट है। ये हो गया इसका ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ जो आपने रखना है, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो आपने इसको, ये देखें, इसके ऊपर हमने ये बाकायदा इसका ढक्कन खुल जाता है। अभी बच्चे नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये जो आपने इसका आगे मादा का इंटर होने के लिए जो सुराख रखना है वो 7 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊपर की तरफ लंबा, ये एक साइड के ऊपर आपने इसको सुराख देना है ताकि मादा अच्छे तरीके से इस डब्बे के अंदर आ सके। अब आ जाते हैं जी माशाल्लाह से आखिरी पॉइंट की तरफ। ये देखें, इसने माशाल्लाह ब्रीड किया है और ये चेक करें तो माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें ताकि जो ब्रीड होती है उसको नज़र ना लगे। और ये जो फार्मर्स जो है वो जर्मन जायंट का शौक़ करने वाले हैं वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमसे जो है वो इसको बुक करवा सकते हैं। ये टोटली एडवांस बुकिंग के ऊपर मिलती है हमारे फार्म से और इस चीज़ की 100% गारंटी होती है कि आपके पास ये जाके 7 किलो 8 किलो वजन इसने करना है। प्योर जर्मन हम आपको देंगे, कोई इसके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, 100% आपको जर्मन जायंट ब्रीड मिलती है। तो ये जी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि डब्बा कैसे लगाना है, इसको रखना कैसे है और उसका तरीकाकार क्या है। और जर्मन जायंट पालने वाले जो शौकीन है, अगर उनको प्योर जर्मन चाहिए तो वो मलक रैबिट फार्म से रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0332 555 8762 0332 555 8762। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।